मन को गुलाम बनाओ और दुनिया से आगे निकल जाओ, बुद्ध का गुप्त नियम। क्या आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? क्या विचारों की आंधी में आपकी शांति खो गई है? इस वीडियो में हम बुद्ध के उस गुप्त नियम को जानेंगे जो हमें अपने मन पर विजय पाने और जीवन के दुखों से परे जाने का मार्ग दिखाता है। ये केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि एक रूपांतरण की यात्रा है। अंत तक देखें और उस कहानी में खो जाए जो आपके भीतर एक नई चेतना को जगाएगी। नमो बुद्धाय। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। क्योंकि स्वागत मेहमानों का होता है, साथी का नहीं। आप हमारे साथी हैं, जहां बुद्ध के शब्द हमें जीवन के सत्य का मार्ग दिखाते हैं। नमो बुद्धाय। आज हम एक साथ एक बहुत ही गहरे और गुप्त नियम पर चिंतन करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। एक ऐसा नियम जिसे स्वयं तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को सिखाया था। ये नियम है, मन को गुलाम बनाओ और दुनिया से आगे निकल जाओ। सुनने में ये वाक्य थोड़ा कठोर लग सकता है। गुलाम बनाना, ये शब्द हमें थोड़ा असहज कर सकता है, पर हम गहराई में उतरेंगे तो पाएंगे कि इसमें कठोरता नहीं, बल्कि असीम करुणा छिपी है। दुनिया से आगे निकल जाना, इसका अर्थ धन, पद या प्रसिद्धि में दूसरों से आगे निकलना नहीं है। नहीं, बुद्ध का मार्ग प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि रूपांतरण का है। इसका सच्चा अर्थ है दुख, पीड़ा, क्रोध, ईर्ष्या और मोह की दुनिया से आगे निकल जाना। उस मानसिक जंजाल से आगे निकल जाना जिसमें हम सब आज फंसे हुए हैं। ये यात्रा शुरू करने से पहले हमें ये स्वीकार करना होगा कि अभी स्थिति क्या है। अभी हमारा मन हमारा स्वामी है और हम उसके दास हैं। सोच कर देखें, क्या ये सच नहीं है? मन कहता है चिंता करो और हम घंटों चिंता में डूब जाते हैं। मन कहता है क्रोध करो और हमारा पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में जलने लगता है। मन अतीत की कोई दुखद स्मृति ले आता है और हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मन भविष्य का कोई डर दिखा देता है और हमारा हृदय कांपने लगता है। वो एक विचार फेंकता है और हम उस विचार के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कोई कुत्ता हड्डी के पीछे। वो हमें जहां ले जाता है हम चले जाते हैं। उसने हमें कभी शांति से बैठने ही नहीं दिया, एक पल के लिए भी नहीं। ये मन, जिसे हमारा सबसे अच्छा मित्र होना चाहिए था, हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। ये एक अनियंत्रित जंगली घोड़े की तरह है जो हमें किसी भी खाई में गिरा सकता है। बुद्ध ने इस मन को मरकट मन या बंदर मन कहा। एक ऐसा बंदर जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी अतीत की डाल पर, कभी भविष्य की डाल पर। वो वर्तमान की शाखा पर तो टिकता ही नहीं और हम उस बंदर के साथ बंधे हुए हैं। वो जहां कूदता है हमें भी साथ में घिसटता ले जाता है। हम सबने अनुभव किया है इसे। हम पूजा करने बैठते हैं और मन बाजार की गलियों में घूम रहा होता है। हम काम करने बैठते हैं और मन किसी पुरानी लड़ाई को फिर से जी रहा होता है। हम अपने प्रियजनों के साथ बैठे होते हैं, पर हमारा मन, वो तो सोशल मीडिया पर मिली किसी तारीफ या आलोचना में उलझा होता है। हम शारीरिक रूप से कहीं और होते हैं और मानसिक रूप से कहीं और। ये बिखराव, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। इसी बिखराव के कारण हम कभी किसी भी पल को पूरी तरह से जी नहीं पाते। हम जीवन को जी नहीं रहे, हम बस जीवन के बारे में सोच रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इस स्वामी को, इस मालिक को अपना गुलाम कैसे बनाएं? इस जंगली घोड़े की लगाम अपने हाथ में कैसे लें? बुद्ध का मार्ग दमन का, लड़ाई का या जबरदस्ती का नहीं है। अगर हम मन से लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, क्योंकि लड़ने वाला भी मन है और जिससे लड़ा जा रहा है वो भी मन है। ये तो अपने ही प्रतिबिंब से लड़ने जैसा है। जितना लड़ेंगे मन उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है जागरूकता, माइंडफुलनेस। रास्ता है देखने का। कल्पना करें कि हमारा मन एक नदी की तरह है और विचार उस नदी में बहते हुए पत्ते
टहनियां और कभी कभी कचरा भी है। अभी हम क्या करते हैं? हम नदी में कूद जाते हैं और हर पत्ते, हर टहनी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम उस कचरे से लड़ते हैं, उसमें बहते चले जाते हैं और थक कर डूबने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, नदी में मत कूदो। नदी के किनारे एक शांत साक्षी की तरह बैठ जाओ और बस देखो कि नदी बह रही है। देखो कि उसमें विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, अच्छे विचार भी, बुरे विचार भी, सुखद स्मृतियां भी, दुखद स्मृतियां भी। बस देखो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी चुनाव के। ये देखना ही साधना की पहली कुंजी है। जब हम अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो एक चमत्कार घटता है। पहली बार हमारे और हमारे विचारों के बीच एक दूरी पैदा होती है। अब तक हम सोचते थे, मैं चिंतित हूं। अब हम देख सकते हैं, ओह, ये चिंता का एक विचार मन में उठा है। मैं क्रोधित हूं, ऐसे मेरे मन में क्रोध का एक बादल उठा है तक की यात्रा। यही स्वतंत्रता की यात्रा है। जैसे ही हम ये दूरी बना लेते हैं, हम उस विचार की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। अब वो विचार हमारा स्वामी नहीं रहा। हमने उसे देख लिया है और जिसे देख लिया जाता है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। चोर तभी तक शक्तिशाली है जब तक वो अंधेरे में है। जैसे ही उस पर रोशनी पड़ती है वो कमजोर हो जाता है। हमारी जागरूकता, हमारी चेतना वही रोशनी है। ये अभ्यास शुरू में कठिन लगेगा। मन हमें बार बार वापस नदी में खींच लेगा। हम साक्षी बनने बैठेंगे और 10 सेकंड में ही किसी विचार के पीछे बहने लगेंगे। कोई बात नहीं, ये स्वाभाविक है। जैसे ही हमें याद आए, हम फिर से किनारे पर आकर बैठ जाएं। धीरे धीरे, बहुत प्रेम और धैर्य के साथ। हर बार जब हम वापस किनारे पर आकर बैठते हैं, हम अपने साक्षी भाव को, अपनी जागरूकता की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। इस अभ्यास में हमारा सबसे बड़ा सहारा है हमारी अपनी सांस। आनापानसती योग बुद्ध द्वारा दिया गया सबसे सरल और सबसे गहरा ध्यान। हमारी सांस हमेशा वर्तमान में होती है। वो न अतीत में जा सकती है, न भविष्य में। जब भी हमारा मन अतीत या भविष्य की डाल पर कूदे, हम बस अपनी आती जाती सांस पर ध्यान ले आए। कैसी है ये सांस? गहरी है या उथली? गर्म है या ठंडी? बस महसूस करें। नाक के द्वार पर उसका स्पर्श, पेट का उठना और गिरना। कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक कोमल सा ध्यान। सांस एक लंगर की तरह है। जब विचारों का तूफान उठता है तो ये सांस का लंगर हमें वर्तमान के शांत सागर में स्थिर रखता है। हर सांस जो हम जागरूकता से लेते हैं वो हमारे मन पर हमारी पकड़ को और मजबूत करती है। हर जागरूक सांस हमारे और हमारे विचारों के बीच की दूरी को बढ़ाती है। अब हम उस दूसरे हिस्से पर आते हैं, और दुनिया से आगे निकल जाओ। जब हम अपने मन के साक्षी बन जाते हैं, जब हम विचारों के तूफान में भी अपनी सांस के लंगर से जुड़े रहते हैं, तब क्या होता है? तब दुनिया बदल नहीं जाती। दुनिया वैसी ही रहती है। समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, लोग हमें दुख भी देते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल भी होती हैं, लेकिन हम बदल जाते हैं। हमारा उन परिस्थितियों से लड़ने का तरीका बदल जाता है। पहले जब कोई हमारा अपमान करता था तो हम कई दिनों तक उस अपमान की आग में जलते रहते थे। क्यों? क्योंकि हमारा मन उस अपमान के विचार को पकड़कर बैठ जाता था। वो उसे बार बार हमारे सामने चलाता था। लेकिन अब जब हम साक्षी बनना सीख गए हैं तो हम देखते हैं, ओह, ये अपमान का एक विचार है। ये दूसरे व्यक्ति के शब्द हैं जो मेरे मन के आकाश में एक काले बादल की तरह आए हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कोई बादल हमेशा नहीं टिकता, वो आएगा और चला जाएगा। हम बादल नहीं हैं, हम तो आकाश हैं। आकाश हमेशा शांत, स्थिर और निर्मल रहता है। बादल आते जाते रहते हैं। ये समझ हमें दुनिया के दुखों से आगे ले जाती है। अब दुख हमें छूता है पर तोड़ता नहीं। अब असफलता हमें सिखाती है पर हराती नहीं। अब किसी का जाना हमें उदास करता है
पर हमारे जीवन को समाप्त नहीं कर देता। हम जीवन के नाटक को एक दर्शक की तरह देखने लगते हैं। हम उसमें एक अभिनेता हैं, अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि ये एक नाटक है। हम उस भूमिका से चिपकते नहीं हैं। यही है दुनिया से आगे निकल जाना। ये पलायन नहीं है, ये तो और गहरी भागीदारी है, पर बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी मोह के। हम पहले से ज्यादा प्रेम कर पाते हैं, क्योंकि अब हमारे प्रेम में पाने का स्वार्थ नहीं, बस देने का आनंद है। हम पहले से ज्यादा रचनात्मक हो पाते हैं, क्योंकि अब हमारा मन सफलता के डर और असफलता की चिंता से मुक्त है। हम पहले से ज्यादा शांत और स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि अब बाहरी दुनिया का शोर हमारे भीतर की शांति को भंग नहीं कर सकता। ये अवस्था एक दिन में नहीं आती, ये निरंतर अभ्यास का, साधना का फल है। जैसे एक मूर्तिकार रोज छेनी हथौड़ी से पत्थर पर चोट करता है, तब जाकर एक सुंदर प्रतिमा का निर्माण होता है, वैसे ही हमें रोज धैर्य के साथ, प्रेम के साथ अपने मन पर जागरूकता की, साक्षी भाव की, सांस के ध्यान की चोट करनी होगी। कभी कभी हमें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, पत्थर टूट ही नहीं रहा, मन वैसे का वैसा ही है। उन क्षणों में हमें धैर्य रखना होगा। हमें याद रखना होगा कि हर चोट अपना काम कर रही है, भले ही हमें सतह पर कुछ न दिखे। हमें अपने मन के प्रति बहुत करुणावान होना होगा। जब वो भटके तो उसे डांटना नहीं है, उसे एक छोटे बच्चे की तरह प्रेम से वापस लाना है। कोई बात नहीं, चलो फिर से सांस पर ध्यान देते हैं। ये करुणा, ये मैत्री भाव अपने प्रति, ये इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अपने ही मन से लड़कर उसे जीत नहीं सकते। हम उसे केवल प्रेम से, समझ से और जागरूकता से ही रूपांतरित कर सकते हैं। जब मन हमारा गुलाम बन जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो सोचना बंद कर देता है, नहीं, बल्कि अब वो हमारे निर्देश पर सोचता है। जब हमें रचनात्मक होना है, तो हम मन को आदेश देते हैं, चलो नए विचार खोजते हैं। जब हमें आराम करना है, तो हम मन को आदेश देते हैं, शांत हो जाओ, अब विश्राम का समय है। ये मन एक अद्भुत उपकरण है, एक शक्तिशाली औजार, पर अब तक ये औजार हमें चला रहा था। इस गुप्त नियम को अपनाकर हम इस औजार को चलाना सीख जाते हैं, स्वामी हम बन जाते हैं। और जब हम अपने भीतर के जगत के स्वामी बन जाते हैं, तो बाहरी जगत की कोई भी हलचल हमें पराजित नहीं कर सकती। एक पल के लिए रुके, अपनी आंखें बंद करें, अगर कर सकते हैं तो बस एक गहरी सांस अंदर ले और बाहर छोड़े। अपने मन के भीतर झांके, अभी वहां क्या चल रहा है? क्या वहां शांति है या विचारों का शोर? जो भी है, बस उसे देखें, बिना किसी निर्णय के। आप क्या महसूस करते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। अगर इन शब्दों ने आपके हृदय को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। आपका एक एक शब्द हमें और अधिक प्रेरणा देता है। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से भी हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। अब हम इसी शिक्षा को एक कहानी के माध्यम से और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है एक मूर्तिकार की, जिसका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध अपने समय का सबसे प्रतिभाशाली मूर्तिकार माना जाता था। उसके हाथों में जादू था। वो पत्थर के बेजान टुकड़ों में जान फूंक देता था। बड़े बड़े राजा महाराजा उसके बनाए हुए देव प्रतिमाओं को अपने मंदिरों में स्थापित करते थे। उसे धन, सम्मान, प्रसिद्धि सब कुछ मिला था, लेकिन अनिरुद्ध के मन में शांति नहीं थी। उसके भीतर एक गहरी प्यास थी। वो तथागत बुद्ध की एक ऐसी प्रतिमा बनाना चाहता था जो आज तक किसी ने न बनाई हो। एक ऐसी प्रतिमा जिसमें बुद्ध की करुणा, उनकी शांति, उनका ज्ञान सब कुछ जीवंत हो उठे। एक ऐसी मूर्ति जिसे देखकर किसी भी अशांत व्यक्ति का मन शांत हो जाए। इस सपने को पूरा करने के लिए वो सब कुछ छोड़कर हिमालय की एक शांत घाटी में आ गया।
उसने अपने लिए एक विशाल बेदाग संगमरमर का पत्थर चुना। वो पत्थर ही अपने आप में एक कलाकृति था, दूध की तरह सफेद, रेशम की तरह चिकना। अनिरुद्ध ने अपनी कुटिया के सामने उस पत्थर को स्थापित किया और अपने औजार लेकर बैठ गया। पहला दिन अनिरुद्ध ने पत्थर को देखा। उसके मन में हजारों विचार दौड़ने लगे। बुद्ध की आंखें कैसी बनाऊं? खुली या बंद? अगर बंद तो ध्यान की गहराई कैसे दिखेगी? अगर खुली तो उनमें करुणा कैसे झलकेगी? उनके होठों पर मुस्कान कैसी हो? हल्की सी, रहस्यमयी या ज्ञान की तृप्ति से भरी हुई? उसका मन, वही बंदर मन, एक विचार से दूसरे विचार पर कूद रहा था। वो इतना उत्साहित और इतना चिंतित था कि वो छेनी उठा ही नहीं पाया। पूरा दिन बस सोचने में निकल गया। दूसरा दिन उसने हिम्मत करके छेनी उठाई। जैसे ही उसने पहला वार करने के लिए हथौड़ा उठाया, उसके मन में एक नया विचार कौंधा। अगर पत्थर गलत जगह से टूट गया तो? ये पत्थर अनमोल है, दूसरा ऐसा नहीं मिलेगा। अगर मैं असफल हो गया तो? पूरी दुनिया मुझ पर हंसेगी। मेरा सारा नाम, मेरी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। ये डर उस पर इतना हावी हो गया कि उसके हाथ कांपने लगे। हथौड़ा उसके हाथ से छूट गया। पसीने से लथपथ होकर वो वहीं बैठ गया। उसका अपना ही मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। वो मन जो उसे सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार बनाता था, आज वही मन उसे एक छेनी तक नहीं उठाने दे रहा था। हफ्ते बीत गए। अनिरुद्ध रोज उस पत्थर के सामने बैठता, पर कुछ कर नहीं पाता। उसका मन उसे विचारों के जाल में उलझा देता। कभी वो अपनी पुरानी सफलताओं के अहंकार में डूब जाता, तो कभी भविष्य की असफलता के डर से कांपने लगता। वो पत्थर को देखता और उसे पत्थर में बुद्ध नहीं, बल्कि अपना ही अशांत, डरा हुआ चेहरा नजर आता। उसकी निराशा बढ़ने लगी। उसका भोजन छूट गया, उसकी नींद उड़ गई। वो उस सफेद पत्थर को घूरता रहता, जो अब उसे चिढ़ाता हुआ महसूस होता था। एक दिन हताशा के चरम पर उसने अपनी सबसे बड़ी छेनी उठाई और पूरी ताकत से पत्थर पर वार करने दौड़ा। वो उसे तोड़ देना चाहता था। इस चुनौती को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। तभी पीछे से एक शांत और कोमल आवाज आई। किससे लड़ रहे हो? अनिरुद्ध? पत्थर से या अपने आप से? अनिरुद्ध ने चौंक कर पीछे देखा। एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु, जिनके चेहरे पर असीम शांति थी, शांत भाव से उसे देख रहे थे। वो न जाने कब वहां आ गए थे। अनिरुद्ध ने गुस्से और हताशा में छेनी फेंक दी और जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसने भिक्षु को अपनी सारी पीड़ा बताई। मैं बुद्ध को बनाना चाहता हूं, पर मेरा मन मुझे बनाने नहीं देता। ये मुझे सोचने नहीं देता। ये मुझे काम नहीं करने देता। ये हर पल मुझ पर हावी रहता है। मैं क्या करूं? भंते? भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने अनिरुद्ध के पास बैठकर कहा, तुम बुद्ध को पत्थर में खोज रहे हो अनिरुद्ध, जबकि उन्हें खोजने की पहली जगह तुम्हारा अपना मन है। अनिरुद्ध ने उलझन से पूछा, मैं समझा नहीं भंते। भिक्षु ने कहा, तुम इस पत्थर को अपना गुलाम बनाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि ये तुम्हारे विचारों के अनुसार आकार ले ले, पर तुम उस मन को तो देख ही नहीं रहे जो स्वयं तुम्हारा स्वामी बना बैठा है। जब तक तुम्हारा मन तुम्हारा स्वामी है, तुम पत्थर के स्वामी कैसे बन सकते हो? तो मैं क्या करूं? अनिरुद्ध ने बेबसी से पूछा। लड़ना बंद करो। भिक्षु ने कहा, अपने मन से लड़ना बंद करो। इस पत्थर से लड़ना बंद करो। बस बैठो और देखो। क्या देखो? अपने मन को देखो। उसमें उठते हर विचार को देखो, जैसे तुम आकाश में तैरते बादलों को देखते हो। अहंकार के बादल को देखो, डर के बादल को देखो, चिंता के बादल को देखो। उन्हें पकड़ो मत, उनसे लड़ो मत। बस उन्हें आने दो और जाने दो। अनिरुद्ध के लिए ये एक नई बात थी। उसने आज तक अपने मन को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया था। उसे कभी देखा नहीं था। भिक्षु ने उसे आनापानसती की विधि सिखाई।
अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। जब भी मन भागे, भिक्षु ने समझाया, उसे धीरे से पकड़कर वापस अपनी सांस पर ले आओ। ये तुम्हारा लंगर है। रोज सुबह छेनी उठाने से पहले बस 1 घंटा बैठो और अपने मन को देखो। पत्थर को भूल जाओ, मूर्ति को भूल जाओ, बस अपने भीतर के तूफान को शांत होना सिखाओ। अगले दिन से अनिरुद्ध ने वैसा ही किया। वो सुबह उठता और पत्थर के सामने बैठ जाता, पर उसे देखता नहीं। वो अपनी आंखें बंद करता और अपनी सांसों पर ध्यान लगाता। शुरू में ये बहुत मुश्किल था। उसका मन एक जंगली सांड की तरह उछल कूद मचा रहा था। हजारों विचार उस पर हमला कर रहे थे। ये सब समय की बर्बादी है, इससे क्या होगा? मुझे मूर्ति बनानी है। लेकिन उसे भिक्षु के शब्द याद थे, लड़ो मत, बस देखो। उसने देखना शुरू किया। ओह, ये अधीरता का विचार है, ये संदेह का विचार है, ये अहंकार का विचार है जो कह रहा है कि मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। वो हर विचार को एक नाम देता और उसे जाने देता, और फिर अपना ध्यान अपनी सांस पर ले आता। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। अनिरुद्ध ने छेनी हथौड़ी को छुआ तक नहीं। वो बस रोज सुबह बैठता और अपने मन के आकाश को देखता। धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। उसके मन का तूफान शांत होने लगा। विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगा। अब विचार आते थे, पर उनमें वो ताकत नहीं थी जो उसे बहा ले जाए। वे मेहमानों की तरह आते और चले जाते। अनिरुद्ध घर का मालिक बना रहता। उसने पाया कि जैसे जैसे उसका मन शांत हो रहा था, उसे बाहरी दुनिया ज्यादा साफ दिखाई देने लगी थी। उसे पक्षियों का चहचहाना ज्यादा मधुर लगने लगा। फूलों के रंग ज्यादा चमकीले दिखने लगे। हवा का स्पर्श ज्यादा शीतल महसूस होने लगा। वो वर्तमान में जीना सीख रहा था। एक दिन जब वो ध्यान में बैठा था, उसके मन में कोई विचार नहीं था, बस गहरी शांति थी, एक असीम मौन। उस मौन में उसे पहली बार अपने भीतर बुद्ध की उपस्थिति का अनुभव हुआ। वो कोई छवि नहीं थी, कोई विचार नहीं था। वो बस एक एहसास था, करुणा का, शांति का और शून्यता का। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये हताशा के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। वो समझ गया था कि असली मूर्ति बाहर के पत्थर पर नहीं, बल्कि भीतर के मन में गड़ी जानी थी, और वो गड़ी जा चुकी थी। उस दिन ध्यान से उठने के बाद अनिरुद्ध ने पहली बार महीनों बाद उस संगमरमर के पत्थर को देखा। आज वो पत्थर उसे डरावना या चिढ़ाता हुआ नहीं लगा। वो उसे एक मित्र की तरह लगा, जो धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपने औजार उठाए। आज उसके हाथों में कोई कंपन नहीं थी। उसके मन में कोई डर नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, कोई योजना नहीं थी। उसका मन एक शांत झील की तरह था, और उसके हाथ उस झील के सहज विस्तार की तरह काम कर रहे थे। उसने छेनी को पत्थर पर रखा। उसने आंखें बंद की। उसने कोई योजना नहीं बनाई कि कहां वार करना है। उसने बस अपने भीतर की शांति को, उस बुद्ध भाव को अपने हाथों में उतरने दिया, और फिर उसने हथौड़ी से पहला वार किया। टक की एक बहुत ही सधी हुई संगीतमय आवाज घाटी में गूंजी। पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा कटकर नीचे गिरा। अनिरुद्ध ने आंखें खोली। उसने उस जगह को देखा जहां उसने वार किया था। वो सही जगह थी, बिल्कुल सही। ये उसके दिमाग की योजना नहीं थी, ये उसके शांत मन का, उसकी अंतरात्मा का निर्देश था। वो वृद्ध भिक्षु जो दूर एक पेड़ के नीचे बैठे ये सब देख रहे थे, मुस्कुरा दिए। उन्होंने देखा कि अब पत्थर पर काम करने वाला अनिरुद्ध नहीं था। वो अहंकार, वह मैं जो इतना परेशान था, वो विलीन हो चुका था। अब तो बस एक मौन, एक शांति, एक जागरूकता थी जो हाथों के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त कर रही थी। अनिरुद्ध अब सोच नहीं रहा था, वो बस कर रहा था। उसकी छेनी पत्थर पर ऐसे नाच रही थी
जैसे कोई कवि कागज पर लिखता है, हर वार सधा हुआ, हर चोट ध्यानपूर्ण। वो पत्थर को तोड़ नहीं रहा था, वो तो बस उस पत्थर को मुक्त कर रहा था जो बुद्ध की प्रतिमा को अपने भीतर छुपाए हुए था। वो अब ये नहीं सोच रहा था कि आंखें कैसी होंगी, मुस्कान कैसी होगी। उसे पता था कि जब समय आएगा तो आंखें खुद को प्रकट कर देंगी, मुस्कान खुद ही खिल उठेगी। उसका काम योजना बनाना नहीं, बल्कि बस एक शुद्ध माध्यम बने रहना था। दिन रात में और रात दिन में बदलने लगे। अनिरुद्ध को न भूख की सुध थी, न प्यास की। वो एक समाधि की अवस्था में था। उसका काम ही उसका ध्यान बन गया था और उसका ध्यान ही उसका काम। घाटी में बस छेनी और हथौड़ी की ध्यानपूर्ण ध्वनि गूंजती रहती। धीरे धीरे पत्थर में से एक आकार उभरने लगा। पहले बुद्ध के कंधों का घुमाव, फिर उनके वस्त्रों की सलवटें, जो ऐसी लग रही थी जैसे हवा में लहरा रही हो। हर एक रेखा में एक प्रवाह था, एक जीवन था। एक दिन अनिरुद्ध बुद्ध के चेहरे पर काम कर रहा था। यह सबसे मुश्किल हिस्सा था। यहीं पर उसे करुणा और ज्ञान को एक साथ प्रकट करना था। उसने अपनी सबसे बारीक छेनी उठाई। उसका मन पूरी तरह से शांत था। वो उस पत्थर को नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की शांति को तराश रहा था। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और छेनी को उस जगह रखा जहां बुद्ध की आंखें बननी थी। उसने अपना पूरा अस्तित्व उस एक क्षण में डाल दिया। वो अनिरुद्ध नहीं था, वो मूर्तिकार नहीं था, वो बस एक माध्यम था, एक शून्य जिससे होकर सृजन प्रवाहित हो रहा था। उसने बहुत ही कोमलता से हथौड़ी से चोट की, लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। उस एक चोट के बाद क्या हुआ? क्या अनिरुद्ध वो प्रतिमा बना पाया जो दुनिया को बदल दे, या उस अंतिम क्षण में उसके मन ने उसे फिर से धोखा दे दिया? उस वृद्ध भिक्षु का रहस्य क्या था? कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमारा हृदय ठहरा हुआ था। अनिरुद्ध की छेनी ने पत्थर को छुआ था, पर क्या वो बुद्ध की आत्मा को छू पाया? इस यात्रा के दूसरे पड़ाव में हम देखेंगे कि मन को शांत कर लेना मंजिल नहीं, बल्कि एक नई और कहीं ज्यादा कठिन परीक्षा की शुरुआत है। अहंकार के सबसे सूक्ष्म जाल और सृजन के सबसे गहरे रहस्य को उजागर करती ये कहानी आपके भीतर एक नई समझ को जन्म देगी। नमो बुद्धाय। उस एक टक की आवाज में हम सबकी सांसें रुकी हुई थी। एक क्षण जो अनंत काल जैसा था, जब सृजन और सृष्टा एक हो गए थे। अनिरुद्ध की छेनी ने उस मौन में डूबकर पत्थर को नहीं, बल्कि स्वयं समय को छुआ था। और उस स्पर्श के बाद क्या हुआ? जैसे ही हथौड़ी की चोट पत्थर पर पड़ी, पत्थर की एक महीन परत एक सूखी पंखुड़ी की तरह हल्के से अलग होकर नीचे गिर गई। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई संघर्ष नहीं, जैसे पत्थर ने स्वयं ही अपनी उस परत को त्याग दिया हो, जिसे अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उसने उस जगह को देखा। वहां एक हल्का सा घुमाव उभर आया था। पत्थर में एक रेखा खिंच गई थी, इतनी जीवंत, इतनी सहज कि लग रहा था उसे किसी ने बनाया नहीं। वो हमेशा से वही थी, बस अब प्रकट हुई है। वो बुद्ध की उस अर्धनिमीलित, अर्ध खुली आंख का ऊपरी सिरा था। उस एक रेखा में ध्यान की गहराई भी थी और जगत के प्रति करुणा की शुरुआत भी। उसे देखकर अनिरुद्ध के भीतर आनंद की एक लहर उठी, एक ऐसी खुशी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये सफलता की खुशी नहीं थी, ये प्रसिद्धि या प्रशंसा पाने की खुशी नहीं थी। ये सृजन के साथ एक हो जाने की, उस दिव्य प्रवाह का माध्यम बन जाने की खुशी थी। वो हंसा नहीं, वो चीखा नहीं, बस उसकी आत्मा भीतर ही भीतर मुस्कुरा उठी। वो समझ गया, बुद्ध की प्रतिमा बाहर नहीं, भीतर बन रही थी। वृद्ध भिक्षु जो दूर एक वृक्ष के नीचे बैठे ये सब देख रहे थे, उनकी आंखों में एक कोमल चमक थी। वे जानते थे कि अनिरुद्ध ने पहला
और सबसे कठिन कदम पार कर लिया है। उसने करने के अहंकार को छोड़कर होने की कला सीख ली थी। अनिरुद्ध ने छेनी नीचे रखी। उसने उस पत्थर को छुआ और पहली बार उसे पत्थर में कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। उसे लगा जैसे वो अपने ही किसी अंग को छू रहा हो। वो घंटों बस उस एक रेखा को देखता रहा। उस एक रेखा में उसे ब्रह्मांड का सारा रहस्य सिमटा हुआ नजर आ रहा था। अगले कुछ दिन एक सपने की तरह बीते। अनिरुद्ध अब मूर्तिकार नहीं, एक ध्यानी था। वो हर सुबह ध्यान में बैठता, अपने मन को शांत करता और फिर उस शांति को अपने हाथों में लेकर पत्थर के पास आता। उसका हर वार एक प्रार्थना थी, हर चोट एक समर्पण। धीरे धीरे उस पत्थर में से बुद्ध का चेहरा आकार लेने लगा। वो नाक जो हर सांस के प्रति सजग थी, वे होंठ जिन पर मौन की मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो न तो सुखी थी न दुखी, बल्कि दोनों से परे एक गहरी समझ से जन्मी थी। वो ठोड़ी जिसमें दृढ़ता थी पर हठ नहीं। अनिरुद्ध एक ऐसे आनंद में था जहां समय का कोई बोध नहीं था। वो इस बात से बेखबर था कि उसका काम कितना अद्भुत हो रहा है। वो बस माध्यम बना हुआ था और जब मैं नहीं होता तो जो सृजन होता है वह दिव्य होता है। पर मन बहुत ही धूर्त और सूक्ष्म है। वो दरवाजे से बाहर निकाल दिए जाने पर खिड़की से वापस आने का रास्ता खोज ही लेता है और अक्सर वो हमारे सबसे पवित्र क्षणों में ही अपना जाल फेंकता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें उस अधूरी प्रतिमा पर पड़ रही थी, तो वो संगमरमर सोने की तरह चमक उठा। अनिरुद्ध कुछ दूर बैठकर उसे देख रहा था और तभी उसके मन में एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही मीठा विचार उठा। देखो, ये मैंने बनाया है, बस इतना ही। एक छोटा सा मासूम सा दिखने वाला विचार, पर वो जहर की एक बूंद की तरह था जो अमृत के पूरे पात्र को विषैला कर सकती थी। ये शांति, ये सुंदरता, ये मेरी साधना का फल है। मैंने अपने मन को जीता है। मैंने बुद्ध के रहस्य को समझ लिया है। मैं एक साधारण मूर्तिकार नहीं रहा। जैसे ही ये विचार उठा, अनिरुद्ध को अपने भीतर कुछ बदलते हुए महसूस हुआ। वो जो हल्की भारहीन अवस्था थी, उसमें एक भारीपन आ गया। वो जो मौन की झील थी, उसमें एक कंकड़ गिर गया था और लहरें उठने लगी थी। आनंद की जगह अब गर्व ने ले ली थी। समर्पण की जगह अब स्वामित्व का भाव जाग गया था। वो इस बदलाव को देख नहीं पाया। वो तो उस गर्व के मीठे नशे में डूब गया था। वो उठकर प्रतिमा के पास गया। अब वो उसे एक मित्र की तरह नहीं, बल्कि अपनी रचना की तरह देख रहा था। एक ऐसी रचना जो दुनिया को चकित कर देगी, जो उसे इतिहास में अमर कर देगी। अहंकार वापस आ गया था, पर इस बार वो डर या चिंता का मुखौटा पहनकर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उपलब्धि का सुंदर वस्त्र ओढ़कर आया था। और ये उसका सबसे खतरनाक रूप था। क्या हमने भी कभी ऐसा महसूस नहीं किया है? जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं या अपनी किसी बुरी आदत पर विजय पाते हैं, तो कैसे एक सूक्ष्म सा अहंकार हमारे भीतर जाग उठता है। देखो, मैं कितना अच्छा हूं। वो क्षण कितना नाजुक होता है ना? जब सेवा गर्व में बदल जाती है, जब ध्यान अहंकार का पोषण करने लगता है, उस क्षण में हम क्या करते हैं? क्या हम उस अहंकार को देख पाते हैं? अगली सुबह अनिरुद्ध जब ध्यान करने बैठा तो उसका मन शांत नहीं हुआ। अब मन में सांसों की जगह अपनी महानता के विचार चल रहे थे। जब ये प्रतिमा पूरी हो जाएगी तो राजा स्वयं यहां आएंगे। बड़े बड़े ज्ञानी और भिक्षु इसे देखने आएंगे। वे कहेंगे, अनिरुद्ध ने पत्थर में प्राण डाल दिए। वो इन विचारों से लड़ने की कोशिश करता, पर अब वे उसे बहुत प्रिय लग रहे थे। उसने अपनी जागरूकता खो दी थी। वो फिर से नदी में कूद गया था, पर इस बार नदी में कचरा नहीं, बल्कि सोने के सिक्के बह रहे थे और वो उन्हें इकट्ठा करने में लगा था।
जब वो छेनी हथौड़ी लेकर पत्थर के पास पहुंचा तो उसके हाथ वही थे, औजार वही थे, पत्थर भी वही था, पर वो अनिरुद्ध अब वही नहीं था। उसके भीतर का मौन जा चुका था। अब वहां योजनाओं का, अपेक्षाओं का शोर था। उसे अब बुद्ध की दूसरी आंख बनानी थी। एक आंख बन चुकी थी जो आधी खुली, आधी बंद, करुणा और ध्यान का प्रतीक थी। अब उसे ठीक वैसी ही, उसी भाव से भरी दूसरी आंख बनानी थी। उसने छेनी उठाई, पर आज उसके हाथ में एक हल्का सा कंपन था। ये डर का नहीं, बल्कि अच्छा करने के दबाव का कंपन था। मुझे पहली आंख से भी बेहतर बनाना है। मुझे अपनी ही कला को पार करना है। उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, उसी अवस्था में जाने की कोशिश की जिसमें उसने पहली आंख बनाई थी। पर शांति कोशिश करने से नहीं आती, वो तो समर्पण से आती है। और अनिरुद्ध अब समर्पण करना भूल गया था। वो अब कर्ता बन चुका था। उसने पहली चोट की, टक की आवाज आई, पर आज उस आवाज में वो संगीत नहीं था। वो एक सूखी, बेजान आवाज थी। पत्थर का एक टुकड़ा टूटा, पर वो सहजता से नहीं, बल्कि एक झटके से अलग हुआ। अनिरुद्ध ने देखा, वहां एक निशान बन गया था, पर वो एक मुर्दा निशान था। उसमें कोई जीवन नहीं था, कोई आत्मा नहीं थी। वो बस पत्थर पर एक खरोंच थी। उसने फिर कोशिश की, फिर एक चोट की। परिणाम वही रहा। वो जितना प्रयास करता, उतना ही उस कला से दूर होता जा रहा था। उसकी एकाग्रता अब इस बात पर थी कि परिणाम कैसा होगा, न कि कर्म पर। और जब हमारी दृष्टि फल पर होती है, तो हम कर्म के आनंद से चूक जाते हैं। घंटे बीत गए। अनिरुद्ध पसीने से लथपथ हो गया। उसकी निराशा और झुंझलाहट बढ़ने लगी। क्यों नहीं हो रहा? मैं तो वही हूं। मैंने तो मन को जीत लिया था, फिर आज ये मन मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? वो ये नहीं समझ पा रहा था कि जिस मैं को वो मैं कह रहा है, वही तो सारी समस्या की जड़ है। तभी पीछे से वही शांत आवाज आई। वृद्ध भिक्षु उसके पीछे खड़े थे। क्या हुआ अनिरुद्ध? आज तुम्हारा हाथ इतना क्यों कांप रहा है? अनिरुद्ध ने हताशा में छेनी फेंक दी। भंते, मैं नहीं जानता। कल तक सब ठीक था। मेरे हाथ में जादू था, मेरे मन में शांति थी। पर आज मैं एक साधारण खरोंच भी नहीं बना पा रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे पत्थर मुझसे लड़ रहा है, जैसे वो मेरा दुश्मन बन गया है। भिक्षु प्रतिमा के पास गए। उन्होंने उस पहली आग को छुआ जो अनिरुद्ध ने मौन की अवस्था में बनाई थी। फिर उन्होंने उस दूसरी जगह को छुआ जहां अनिरुद्ध आज संघर्ष कर रहा था। वे मुस्कुराए। पत्थर तुम्हारा दुश्मन नहीं है अनिरुद्ध, तुम खुद ही अपने दुश्मन बन गए हो। मैं समझा नहीं भंते, भिक्षु ने कहा। जब तुमने पहली आग बनाई थी, तब तुम वहां नहीं थे। वहां बस सृजन की एक धारा थी, और तुम उसके लिए एक खोखली बांसुरी बन गए थे, जिससे होकर वो संगीत बह रहा था। पर आज बांसुरी खुद संगीतकार बनने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है, ये संगीत मेरा है। इसीलिए तुम्हारे भीतर से अब संगीत नहीं, केवल हवा निकल रही है। उन्होंने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखा। तुमने अपने मन को शांत किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर तुम ये भूल गए कि मन को शांत करना मंजिल नहीं है। ये तो बस उस पात्र को साफ करना है जिसमें अमृत उतर सके। तुमने पात्र को साफ तो किया, पर जैसे ही उसमें अमृत की पहली बूंद गिरी, तुमने उस पात्र पर ही अपना नाम लिख दिया। ये मेरा है। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा था। वो अहंकार कितना सूक्ष्म था। वो कैसे उपलब्धि के वस्त्र ओढ़कर आया और उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। वो भिक्षु के चरणों में गिर गया। अब मैं क्या करूं? भंते, क्या मैंने सब कुछ खो दिया? भिक्षु ने उसे उठाया। कुछ भी खोया नहीं है अनिरुद्ध, बल्कि तुमने एक और गहरा सत्य सीखा है। तुमने सीखा है कि अहंकार केवल डर और चिंता में ही नहीं, बल्कि गर्व
और उपलब्धि में भी छिपा होता है, और दूसरा रूप कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो अब रास्ता क्या है? रास्ता वही है, भिक्षु ने कहा, फिर से बांसुरी बन जाओ, फिर से पात्र को खाली करो। इस विचार को अपने भीतर से जाने दो कि ये मैं कर रहा हूं। इस सत्य को स्वीकार करो कि तुम माध्यम मात्र हो, सृष्टा कोई और है। उसे तुम प्रकृति कहो, शून्यता कहो या धर्म कहो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उस अज्ञात के प्रति समर्पित हो जाओ। भिक्षु की आवाज में इतनी करुणा और इतनी प्रज्ञा थी कि अनिरुद्ध का हृदय पिघल गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन पर जमी धूल की परत को हटा दिया हो। वो जो गर्व का भारीपन था वो धीरे धीरे उतरने लगा। उसकी आत्मा को जैसे एक मरहम मिला था। वो एक गहरी शांति और कृतज्ञता से भर गया। अगर इन शब्दों ने, इस एहसास ने आपके भीतर भी किसी तार को छुआ है तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इस प्रज्ञा को आगे बढ़ने दें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे उनके साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और इस आंतरिक यात्रा को जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें ताकि हमें पता चले कि आप इस मार्ग पर हमारे साथ चल रहे हैं। और अगर आपका हृदय धन्यवाद कहना चाहता है तो सुपर थैंक्स का विकल्प हमेशा खुला है। आपका हर सहयोग हमें इस तरह की और कहानियों को आप तक लाने की ऊर्जा देता है। अनिरुद्ध फिर से साधना में लग गया, पर इस बार उसकी साधना अलग थी। पहले वो मन को शांत करने के लिए साधना करता था, अब वो मैं को विसर्जित करने के लिए साधना कर रहा था। वो हर सुबह ध्यान में बैठता और अपने विचारों को देखता। जब भी गर्व का विचार उठता, मैं एक महान मूर्तिकार हूं, तो वो उसे देखता, मुस्कुराता और उसे जाने देता। जैसे कोई माँ अपने नादान बच्चे की बातों पर मुस्कुराती है। वो लड़ता नहीं, बस साक्षी बना रहता। उसने छेनी हथौड़ी को फिर से एक कोने में रख दिया था। उसे कोई जल्दी नहीं थी। वो जानता था कि जब तक पात्र पूरी तरह से बीतते गए और शुद्ध नहीं हो जाता, शांति छा गई, तब तक उसमें अमृत नहीं उतर सकता। सरसराहट और पक्षियों का कलरव। अनिरुद्ध की दुनिया फिर से सिमटकर उसकी सांसों तक आ गई थी। पर दुनिया और उसके नियम प्रतीक्षा नहीं करते। एक दिन जब अनिरुद्ध गहरे ध्यान में था, उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। आवाज पास आती गई। ये एक घोड़े की नहीं, कई घोड़ों की आवाज थी। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी कुटिया के सामने राज्य के सेनापति अपने कुछ सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार खड़े थे। उनके चेहरे पर अधीरता और अधिकार का भाव था। सेनापति, जिसका नाम विक्रम था, अनिरुद्ध को बचपन से जानता था। वे मित्र भी थे, पर विक्रम की दुनिया अनिरुद्ध की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उसकी दुनिया में सफलता, शक्ति और समय का मूल्य था। विक्रम घोड़े से उतरा। उसने उस अधूरी प्रतिमा को देखा। उसकी एक आंख में दिव्यता थी और दूसरी आंख की जगह बस एक भद्दा, कुरूप निशान था। ये क्या है, अनिरुद्ध? विक्रम की आवाज में निराशा और गुस्सा था। महाराज ने तुम्हें राज्य का सबसे कीमती संगमरमर और इतना समय दिया, और तुमने ये बनाया, एक अधूरी, खंडित मूर्ति। अनिरुद्ध शांत रहा। वो बस खड़ा होकर विक्रम को देख रहा था। उसके भीतर कोई क्रोध, कोई बचाव की भावना नहीं उठी। विक्रम ने आगे कहा, पूरे राज्य में तुम्हारी महान कला की वापसी की चर्चा है। महाराज अगले पूर्णिमा को इस प्रतिमा का अनावरण करने की घोषणा कर चुके हैं, और पूर्णिमा में अब केवल 7 दिन शेष है। 7 दिनों में तुम्हें इसे पूरा करना होगा। अनिरुद्ध, ये महाराज का आदेश है। 7 दिन। ये शब्द अनिरुद्ध के कानों में एक हथौड़े की तरह बजे। जिस काम के लिए उसे अनंत काल की शांति चाहिए थी, उसके लिए अब उसे 7 दिनों की समय सीमा दी जा रही थी। वृद्ध भिक्षु जो ये सब दूर से देख रहे थे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे बस एक स्थिर चट्टान की तरह बैठे थे। जरा सोचिए, अगर हम अनिरुद्ध की जगह होते तो उस क्षण में क्या करते, जब हमारी आंतरिक शांति की यात्रा
बाहरी दुनिया के दबाव से टकराती है। जब हमारी साधना पर समय सीमा का बंधन लगा दिया जाता है, हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? क्या हम घबरा जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या उस चुनौती को भी अपनी साधना का एक हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेते हैं? अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली। उसने विक्रम की आंखों में देखा। मैं प्रयास करूंगा, विक्रम। उसकी आवाज में कोई वादा नहीं था, कोई घमंड नहीं था, बस एक सरल सी स्वीकृति थी। विक्रम को यह जवाब पसंद नहीं आया। प्रयास नहीं, अनिरुद्ध, तुम्हें यह करना ही होगा। राज्य का सम्मान दांव पर है, तुम्हारा सम्मान दांव पर है। यह कहकर विक्रम और उसके सैनिक वापस चले गए, घाटी में एक बेचैन करने वाली खामोशी छोड़कर। अब अनिरुद्ध के सामने दोहरी चुनौती थी। उसे न केवल अपने भीतर के अहंकार को विसर्जित करना था, बल्कि बाहरी दुनिया के दबाव के बीच उसे करना था। ये परीक्षा अब एकांत की नहीं, बल्कि संसार के कोलाहल के बीच शांति बनाए रखने की थी। उस रात अनिरुद्ध सो नहीं पाया। उसका मन फिर से अशांत हो गया। 7 दिनों का विचार उसके दिमाग पर एक पहाड़ की तरह बैठ गया था। मैं कैसे करूंगा? ये असंभव है। अगर मैं असफल हो गया तो? वही पुराने डर, वही पुरानी चिंताएं लौट आई थी। पर इस बार एक फर्क था। अब अनिरुद्ध उनके साथ बन नहीं रहा था, वो उन्हें देख रहा था। वो जानता था कि ये विचार उसके मन का खेल है, ये डर वास्तविक नहीं है। वो अपनी कुटिया से बाहर निकला। चांदनी रात में वो प्रतिमा रहस्यमयी लग रही थी। एक आंख में असीम करुणा और दूसरी आंख की जगह एक गहरा घाव। अनिरुद्ध को लगा जैसे वह प्रतिमा उसी का प्रतिबिंब है, एक हिस्सा जो बुद्धत्व को छू रहा है और दूसरा जो अभी भी संसार के घावों से भरा है। वो प्रतिमा के सामने बैठ गया। उसने छेनी थौड़ी नहीं उठाई, उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। 7 दिन है या 7 पल, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास तो बस ये एक सांस है, बस ये एक क्षण है। उसने बाहरी समय सीमा को अपने भीतर से हटा दिया। उसने निश्चय किया कि वो परिणाम की चिंता नहीं करेगा। वो बस अगले 7 दिन हर पल साक्षी भाव में रहने का, समर्पित रहने का अभ्यास करेगा। मूर्ति पूरी होती है या नहीं, ये उसके हाथ में नहीं है। उसके हाथ में बस अपना कर्म है, अपनी साधना है। अगले 6 दिन अनिरुद्ध ने पत्थर को नहीं छुआ। वो बस ध्यान करता, वो घाटी में घूमता, प्रकृति के साथ एक हो जाता। वो उस वृद्ध भिक्षु के पास बैठता, पर वे दोनों कुछ बोलते नहीं, बस मौन में एक दूसरे का साथ देते। अनिरुद्ध अपने भीतर के घाव को भर रहा था, उस अहंकार के घाव को जो कर्ता बनने से पैदा हुआ था। वो फिर से बांसुरी बनने की तैयारी कर रहा था, खोखली, शुद्ध और समर्पित। सेनापति विक्रम के भेजे हुए जासूस दूर से उस पर नजर रखे हुए थे। वे जाकर खबर देते कि मूर्तिकार पागल हो गया है। वो काम करने की बजाय बस बैठा रहता है या घूमता रहता है। राजधानी में चिंता और फुसफुसाहट का बाजार गर्म था। 6ठे दिन की शाम को वृद्ध भिक्षु ने अपना मौन तोड़ा। कल पूर्णिमा है, अनिरुद्ध। हां, भंते, अनिरुद्ध ने शांत भाव से कहा। क्या तुम तैयार हो? भिक्षु ने पूछा। इस सवाल का अर्थ मूर्ति के लिए तैयार होने से नहीं था। इसका अर्थ था, क्या तुम परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, चाहे वो सफलता हो या असफलता? अनिरुद्ध ने भिक्षु की आंखों में देखा और मुस्कुराया। मैं तैयार हूं, भंते। उसकी मुस्कान में एक गहरी शांति और स्वीकृति थी। पूर्णिमा की सुबह, आकाश एकदम साफ था। अनिरुद्ध उठा, उसने स्नान किया और अपनी कुटिया से बाहर निकला। आज घाटी में एक अजीब सी शांति थी। वो वृद्ध भिक्षु कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अनिरुद्ध जानता था कि आज उसे ये यात्रा अकेले ही पूरी करनी है। वो प्रतिमा के सामने आया, उसने उसे प्रणाम किया, फिर उसने अपने औजार उठाए। आज उसके हाथों में कोई कंपन नहीं थी, मन में कोई योजना नहीं थी, बस एक गहरा मौन
और समर्पण का भाव था। उसे दूसरी आंख बनानी थी, वही आंख जो उसका सबसे बड़ा डर बन गई थी, वही जगह जहां पत्थर पर घाव का निशान था। उसने छेनी को उस घाव पर रखा। उसने ये नहीं सोचा कि इस घाव को कैसे ठीक करूं। उसने बस उस घाव को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने भीतर के सारे भय, सारी अपेक्षाएं और स्वयं अनिरुद्ध को भी उस एक क्षण में विसर्जित कर दिया। वो बस एक माध्यम था, एक शून्य, और उस शून्य में से उसने अपनी हथौड़ी उठाई और पत्थर पर एक कोमल, सधी हुई चोट की। टक! वही संगीतमय ध्वनि घाटी में गूंजी। पर इस बार वो अकेली नहीं थी। उस एक चोट के बाद पत्थर में से एक अजीब सी, धीमी चटकने की आवाज आने लगी। क्रैक, क्रैक। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा कि जहां उसने चोट की थी, वहां से एक महीन दरार निकल रही थी। और वह दरार धीरे धीरे पूरी प्रतिमा पर फैल रही थी। उस सुंदर चेहरे पर, उन शांत होठों पर, उस पहली दिव्य आंख पर, हर जगह पतली पतली दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैलने लगी। वह प्रतिमा जिसे बनाने में अनिरुद्ध ने अपना सब कुछ लगा दिया था, वो टूट रही थी। उसकी एक ध्यानपूर्ण चोट ने उसे बनाने की बजाय उसे नष्ट करना शुरू कर दिया था। अनिरुद्ध हतप्रभ खड़ा था। उसकी आंखों में न आंसू थे, न भय, बस एक गहरी, स्तब्ध कर देने वाली हैरानी थी। ये क्या हो रहा था? क्या ये उसकी साधना का परिणाम था? क्या समर्पण का अंत विनाश होता है, या ये विनाश किसी नए, अकल्पनीय सृजन की शुरुआत थी? वो वृद्ध भिक्षु कहाँ चले गए थे? और अब जब महाराज और पूरी दुनिया उस प्रतिमा को देखने आ रही होगी, तो अनिरुद्ध उन्हें क्या दिखाएगा? एक टूटता हुआ, बिखरता हुआ सपना? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे क्या है? कहानी उस बिंदु पर रुकी थी जहां सृजन विनाश में बदलता दिख रहा था। अनिरुद्ध की सबसे ध्यानपूर्ण चोट ने प्रतिमा को तोड़ने की एक लहर शुरू कर दी थी। इस अंतिम अध्याय में हम देखेंगे कि जब हमारी सबसे कीमती चीज टूटती है, तब क्या होता है। क्या ये अंत है, या एक ऐसे सत्य का अनावरण जो हमारी समझ से परे है? ये कहानी केवल एक मूर्तिकार की नहीं, बल्कि हम सब के भीतर छिपे उस साधक की है जो टूटने के डर और बनने की चाह में फंसा है। नमो बुद्धाय। वो आवाज, पत्थर के टूटने की वो धीमी, निरंतर ध्वनि, वो केवल संगमरमर के चटकने की आवाज नहीं थी। वो हमारे भीतर की हर उम्मीद, हर अपेक्षा के टूटने की आवाज थी। अनिरुद्ध की अंतिम, सबसे शुद्ध चोट विनाश का कारण बन गई थी। या शायद हम विनाश उसे कहते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते। अनिरुद्ध खड़ा था, एक मूर्ति की तरह। वो उस दूसरी मूर्ति को देख रहा था जो उसके सामने टूट रही थी, पर उसके भीतर कुछ नहीं टूट रहा था। हैरानी थी, पर बेचैनी नहीं थी। एक गहरा आश्चर्य था, पर भय का लेश मात्र भी नहीं था। ये क्या था? ये कौन सी अवस्था थी? ये वही अवस्था थी जिसे बुद्ध तथाता कहते हैं। जैसी है वैसी ही, चीजों को उनके मूल स्वरूप में देखना, बिना अपनी पसंद या नापसंद का रंग चढ़ाए। उसका मन ये नहीं कह रहा था ये अच्छा है या ये बुरा है। वो ये नहीं सोच रहा था मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। वो ये भी नहीं सोच रहा था अब महाराज को क्या जवाब दूंगा। उसका मन, जो अब उसका गुलाम था, पूरी तरह से शांत था। वो बस एक दर्पण बन गया था जिसमें जो हो रहा था वो हूबहू प्रतिबिंबित हो रहा था, बिना किसी लहर के, बिना किसी विकृति के। उसने सालों की साधना से अपने भीतर के समुद्र को इतना शांत कर लिया था कि अब सतह पर उठता कोई भी तूफान गहराई को छू नहीं पा रहा था। वो दरारें फैलती रहीं। वे उस दिव्य पहली आग के पार चली गई, उस शांत मुस्कान को काटती हुई नीचे तक पहुंच गई। प्रतिमा अब एक सुंदर कृति नहीं, बल्कि एक टूटे हुए सपने जैसी लग रही थी।
पर अनिरुद्ध की आंखों में वो एक अलग ही सौंदर्य ग्रहण कर रही थी। उसे उन दरारों में अनित्यता, इम्परमनेंस का सिद्धांत दिखाई दे रहा था। अनिच्चा, बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा कि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बनता है और मिटता है, फूल खिलता है और मुरझा जाता है, लहर उठती है और गिर जाती है। ये जीवन का नियम है और इस नियम से लड़ना ही दुख है। उसे स्वीकार कर लेना ही शांति है। अनिरुद्ध को उन दरारों में कुरूपता नहीं, बल्कि सत्य दिखाई दे रहा था। एक ऐसा सत्य जिसे वो पत्थर में गढ़ना चाहता था, और आज वो सत्य स्वयं ही प्रकट हो गया था। पर दुनिया सत्य को नहीं, स्वरूप को देखती है, और दुनिया आ रही थी। दूर घाटी के मुहाने पर धूल का एक बादल उठा। फिर घोड़ों की टापों और शाही बिगुल की मंद मंद ध्वनि सुनाई देने लगी। महाराज आ रहे थे। उनके साथ सेनापति विक्रम, राज दरबारी और राज्य के सबसे बड़े विद्वान और कला पारखी भी थे। वे सब उस चमत्कार को देखने आ रहे थे जिसकी घोषणा पूरे राज्य में की गई थी। वे अनिरुद्ध की अमर कृति को देखने आ रहे थे। अनिरुद्ध ने उस आती हुई ध्वनि को सुना। उसके भीतर शांति का सागर अब भी अछूता था, पर उसे पता था कि अब उस सागर की परीक्षा होने वाली है। एकांत की साधना अलग बात है, पर संसार के सामने अपनी शांति को बनाए रखना, असली परीक्षा वही है। वो हिला नहीं, वो वही खड़ा रहा, अपनी टूटती हुई कृति और आते हुए संसार के बीच, एक सेतु की तरह। क्या हमने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है? एक पल जब हमारी आंतरिक शांति और बाहरी दुनिया का कोलाहल आमने सामने आ खड़े होते हैं, जब हमारी समझ और दुनिया की उम्मीदों में एक गहरी खाई होती है। उस क्षण में हम किसका चुनाव करते हैं? अपनी शांति का या दुनिया को खुश करने का? शाही काफिला करीब आ गया। सबसे आगे सेनापति विक्रम थे, जिनके चेहरे पर गर्व और उत्साह था। वो महाराज को अपने मित्र की महानता दिखाने के लिए उतावले थे। जैसे ही वे कुटिया के पास पहुंचे और उनकी नजर प्रतिमा पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। गर्व की जगह भयानक सदमा और क्रोध छा गया। ये क्या है? वो अपने घोड़े से लगभग कूदते हुए उतरे। उनकी आवाज में अविश्वास और धोखा था। अनिरुद्ध, ये तुमने क्या किया? दरबारी, जो पीछे आ रहे थे, वे भी प्रतिमा को देखकर कानाफूसी करने लगे। ये तो खंडित है, अपशकुन। इसने महाराज का और राज्य का अपमान किया है। वो पूरा माहौल जो उत्सव का होना चाहिए था, अब निंदा और निराशा के बोझ से भारी हो गया था। अनिरुद्ध शांत रहा। उसने बस विक्रम की आंखों में देखा। उसकी शांति विक्रम के क्रोध को और भड़का रही थी। कुछ बोलो अनिरुद्ध, क्या तुम पागल हो गए हो? महाराज बस पहुंचने ही वाले हैं, हम उन्हें क्या दिखाएंगे? ये टूटा हुआ पत्थर? तभी महाराज प्रसेनजित का रथ आकर रुका। महाराज, जो अधेड़ उम्र के थे, उनकी आंखों में सत्ता का तेज तो था, पर साथ ही एक गहरी खोज भी थी। वे केवल एक राजा नहीं, एक साधक भी थे। उन्होंने वृद्ध भिक्षु की ख्याति सुनी थी और इसीलिए अनिरुद्ध को इस घाटी में रहने की अनुमति दी थी। महाराज रथ से उतरे। उन्होंने अपने चारों ओर के तनावपूर्ण माहौल को महसूस किया। उन्होंने अपने दरबारियों के चेहरे पर निराशा और विक्रम के चेहरे पर क्रोध देखा, और फिर उन्होंने अनिरुद्ध को देखा, जो एक शांत झील की तरह खड़ा था। और अंत में उनकी नजर उस प्रतिमा पर पड़ी। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। हर कोई अपनी सांस रोके हुए था। महाराज की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि महाराज क्रोध से फट पड़ेंगे। महाराज प्रतिमा के ठीक सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने उसे बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने उस पहली आंख को देखा जिसमें दिव्यता थी। उन्होंने उस शांत मुस्कान को देखा जो अब दरारों से कटी हुई थी। उन्होंने उन हजारों दरारों को देखा जो पूरे संगमरमर पर फैल चुकी थी। दरबारी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। विक्रम का सिर शर्म से झुका हुआ था।
काफी देर तक एक गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर महाराज ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वे मुस्कुराए, एक बहुत ही गहरी, समझ भरी मुस्कान। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और बहुत ही कोमलता से एक दरार को छुआ। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वे उस पत्थर के माध्यम से कुछ सुन रहे हों, कुछ महसूस कर रहे हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और अनिरुद्ध की ओर मुड़े। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान और कृतज्ञता थी। अनिरुद्ध, महाराज की आवाज शांत और गहरी थी। लोग कहेंगे कि तुम असफल हो गए। वे कहेंगे कि तुमने एक सुंदर प्रतिमा को तोड़ दिया, पर मैं देख सकता हूं, तुमने प्रतिमा नहीं बनाई है। उन्होंने एक पल का विराम लिया और फिर कहा, तुमने उपदेश दिया है। महाराज के इन शब्दों से पूरे माहौल में एक स्तब्धता छा गई। उपदेश? विक्रम ने उलझन में पूछा। हां, विक्रम, महाराज ने कहा, और उनकी नजर अब भी प्रतिमा पर थी। वर्षों से मैंने अपने मंदिरों में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की है। वे हमें उनकी शांति की याद दिलाती है, पर वे हमें ये भी भुला देती है कि उस शांति तक पहुंचने का मार्ग कैसा होता है। उन्होंने उस दरार पर फिर से हाथ फेरा। हम सब एक सुंदर प्रतिमा की तरह बनना चाहते हैं, शांत, स्थिर, बुद्ध की तरह। पर हम अपनी दरारों से डरते हैं। हम अपने डर, अपने क्रोध, अपनी असफलताओं, अपने टूटे हुए हिस्सों को छिपाना चाहते हैं। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम थे। पर बुद्ध का मार्ग तो बनने का नहीं, बल्कि अपनी अपूर्णता को पूरी तरह से स्वीकार कर लेने का है। ये मानने का है कि हम सब टूटे हुए हैं, और उन दरारों से ही, उन्हीं दरारों से प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। महाराज की आवाज में एक गहरा भाव था। लग रहा था जैसे वे केवल बोल नहीं रहे, बल्कि अपने ही किसी गहरे अनुभव को साझा कर रहे हैं। वो क्षण, वो समझ का, वो अप्रत्याशित कृपा का क्षण, वही तो साधना का हृदय है। अगर इस क्षण ने, इस समझ ने आपके भीतर भी किसी सोए हुए तार को झंकृत किया है, तो इस एहसास को अपने तक ही रोक कर न रखें। इस प्रज्ञा की रोशनी को आगे फैलने दें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो शायद अपनी ही दरारों से जूझ रहे हैं। और इस आंतरिक यात्रा पर हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर हमें बताएं कि आप इस मार्ग पर एकाकी नहीं हैं, हम सब साथ हैं। और यदि आपका हृदय कृतज्ञता से भरा है, तो सुपर थैंक्स के द्वारा आप अपना प्रेम हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका हर सहयोग इस यात्रा को और गहरा बनाने की प्रेरणा देता है। महाराज प्रसेनजित की बातें सुनकर अनिरुद्ध की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। ये दुख के नहीं, मुक्ति के आंसू थे। जिस सत्य को उसने एकांत में अनुभव किया था, आज उसे संसार के सबसे बड़े राजा ने मान्यता दे दी थी। उसकी साधना व्यर्थ नहीं गई थी। महाराज ने आगे कहा, अनिरुद्ध, तुमने वो कर दिखाया है जो कोई मूर्तिकार नहीं कर सका। तुमने पत्थर में अनिच्चा को गढ़ दिया है। तुमने हमें दिखाया है कि असली सुंदरता होने में नहीं, बल्कि प्रामाणिक होने में है। ये प्रतिमा अब एक मूर्ति नहीं, ये एक दर्पण है जिसमें हम सब अपनी दरारों को देख सकते हैं और उन्हें स्वीकार करना सीख सकते हैं। तभी किसी को उन दरारों के भीतर से एक हल्की सी मंद मंद रोशनी आती हुई दिखाई दी। पहले एक दरबारी ने देखा, फिर दूसरे ने। जल्द ही सब लोग उस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। संगमरमर की उन हजारों दरारों के भीतर से एक नरम, सुनहरी आभा फूट रही थी, जैसे पत्थर के भीतर कोई और ही सूर्य छिपा हो। जैसे जैसे सुबह का सूरज चथ रहा था, वो आंतरिक रोशनी और भी तेज होती जा रही थी। ये क्या चमत्कार था? तभी वो शांत, परिचित आवाज सुनाई दी। चमत्कार नहीं महाराज, बस सत्य का अनावरण। सबने मुड़कर देखा। वृद्ध भिक्षु शांत भाव से खड़े थे, मानो वे हमेशा से वही हों।
उनके चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान थी। महाराज ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। भंते, इस रहस्य को उजागर करें। ये क्या है? भिक्षु प्रतिमा के पास आए। उन्होंने कहा, यह पत्थर जिसे अनिरुद्ध ने चुना था, यह साधारण संगमरमर नहीं था। इसके बाहरी परत तो उत्तम कोटि के संगमरमर की थी, पर इसके गर्भ में, इसके हृदय में एक स्फटिक क्रिस्टल छिपा हुआ था। एक प्राकृतिक, बिना तराशा हुआ स्फटिक। उन्होंने समझाया, अनिरुद्ध जब तक अहंकार से, मैं अभाव से इस पत्थर को तराश रहा था, तब तक वो केवल बाहरी संगमरमर को ही छू पा रहा था। वो एक सुंदर खोल गद रहा था, पर भीतर के सत्य तक नहीं पहुंच पा रहा था। पर कल, जब उसने स्वयं को पूरी तरह से विसर्जित कर दिया, जब वो कर्ता नहीं बल्कि माध्यम बन गया, तब उसकी छेनी की चोट पत्थर के अहंकार पर नहीं बल्कि उसके हृदय पर पड़ी। वो चोट इतनी शुद्ध और समर्पित थी कि उसने बाहरी खोल को तोड़ दिया ताकि भीतर छिपा हुआ सत्य प्रकट हो सके। भिक्षु ने आगे कहा, बुद्ध की प्रतिमा गढ़ी नहीं जाती, बुद्धत्व को पाया नहीं जाता। वो तो पहले से ही हमारे भीतर है, एक स्फटिक की तरह। हम बस अहंकार, इच्छाओं और विचारों के संगमरमर से उसे ढके रहते हैं। साधना उस संगमरमर को तराशने की प्रक्रिया नहीं है। साधना तो उस संगमरमर को, उस खोल को तोड़ने का साहस है, ताकि जो भीतर है वो प्रकट हो सके। अब सब कुछ स्पष्ट हो रहा था। वो टूटी हुई प्रतिमा अब विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि परम सृजन का, अनावरण का प्रतीक लग रही थी। संगमरमर की दरारों से झांकता हुआ वो प्राकृतिक स्फटिक, जो सूर्य की रोशनी में चमक रहा था, बुद्ध के किसी भी गड़े हुए चेहरे से ज्यादा जीवंत और शक्तिशाली था। वो रूप से परे अरूप का दर्शन था। महाराज प्रसेनजित भिक्षु के चरणों में बैठ गए। भंते, आपने और आपके इस शिष्य ने मेरी आंखें खोल दी। आज मैं समझा कि सच्चा धर्म मंदिरों में और मूर्तियों में नहीं, बल्कि अपनी दरारों को स्वीकार करने और भीतर के प्रकाश को प्रकट होने देने में है। अनिरुद्ध चुपचाप ये सब देख और सुन रहा था। उसका हृदय कृतज्ञता और शांति से भरा हुआ था। उसे अपने गुरु के शब्दों का, उनकी हर शिक्षा का असली अर्थ आज समझ में आया था। मन को गुलाम बनाना, उसका अर्थ मन को नष्ट करना नहीं था। उसका अर्थ था मन के पार चले जाना, जहां केवल शुद्ध चेतना है, जहां केवल साक्षी भाव है। महाराज ने खड़े होकर एक घोषणा की, यह स्थान अब एक साधारण घाटी नहीं, एक तीर्थ बनेगा। यह प्रतिमा अब एक कलाकृति नहीं, एक उपदेश मानी जाएगी। इसे ऐसे ही रहने दिया जाएगा, टूटा हुआ और फिर भी पूर्ण, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे सीख सकें। उन्होंने अनिरुद्ध की ओर मुड़कर कहा, और तुम अनिरुद्ध, तुम अब केवल एक मूर्तिकार नहीं हो, तुम एक शिक्षक हो। पर तुम्हारी शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। सबने हैरानी से महाराज की ओर देखा। महाराज ने वृद्ध भिक्षु की ओर देखा, जैसे उनसे अनुमति मांग रहे हों। भिक्षु ने हल्के से सिर हिलाया। महाराज ने अनिरुद्ध से कहा, तुमने अहंकार के खोल को तोड़ना सीख लिया है। तुमने शून्यता का, अरूप का अनुभव कर लिया है। यह साधना का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, पर यह अंत नहीं है। बुद्ध केवल शून्यता में ही नहीं रुके। शून्यता का अनुभव करने के बाद वे वापस संसार में लौटे, करुणा के साथ। उन्होंने उस अरूप के ज्ञान को रूप के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, कर्म के माध्यम से दुनिया के साथ बांटा। तुम्हारा अगला पाठ यही है, अनिरुद्ध। महाराज ने एक गहरा सांस लिया और कहा, तुम्हें इस प्रतिमा को फिर से जोड़ना होगा। ये सुनते ही सब स्तब्ध रह गए, विक्रम, दरबारी और स्वयं अनिरुद्ध भी। क्या? अनिरुद्ध के मुंह से अनायास निकल गया, महाराज, इसे जोड़ना, ये तो असंभव है, और आपने ही तो कहा कि इसका सौंदर्य इसके टूटे होने में है। महाराज मुस्कुराए। हां, मैंने कहा, और मैं अब भी वही कह रहा हूं।
पर अब तुम्हें एक और गहरा सत्य सीखना है। उन्होंने वृद्ध भिक्षु की ओर देखा, जिन्होंने अब बोलना शुरू किया। भिक्षु ने कहा, अनिरुद्ध, शून्यता में ठहर जाना एक तरह का आध्यात्मिक स्वार्थ हो सकता है। असली बोधिसत्व वह है जो शून्यता को जानकर भी संसार के रूपों में वापस लौटता है और करुणा से कर्म करता है, जो जानता है कि लहर और सागर एक ही है, पर फिर भी लहर की पीड़ा को समझता है और उसकी मदद करता है। इस प्रतिमा को फिर से जोड़ना। पर कैसे? इसकी दरारों को छिपाकर नहीं, इसकी दरारों को सोने से भरकर। यह एक प्राचीन जापानी कला का सिद्धांत था, जिसे किंत्सुगी किंत्सुगी कहते हैं, जिसमें टूटी हुई चीजों को सोने से जोड़ा जाता है, ये मानते हुए कि टूटने का इतिहास उस वस्तु को और भी सुंदर और मूल्यवान बनाता है। सोने से जोड़ना, एक टूटी हुई खंडित प्रतिमा की दरारों को सोने से भरना, ये कैसी साधना थी? शून्यता का अनुभव करने के बाद फिर से रूप की दुनिया में लौटना, विनाश को देखने के बाद फिर से सृजन करना। ये तो अनिरुद्ध की यात्रा का सबसे बड़ा विरोधाभास था। क्या वह ऐसा कर पाएगा? क्या वह उन दरारों को, जो अब सत्य का प्रतीक बन चुकी थी, सोने के अहंकार से भर देगा? या इस कार्य में कोई और भी गहरा गूढ़ रहस्य छिपा था? एक ऐसी यात्रा जो तोड़ने से शुरू हुई थी, अब जोड़ने की ओर जा रही थी। पर यह जोड़ पहले जैसा नहीं हो सकता था। ये एक नया सृजन था जो विनाश की राख से जन्म लेने वाला था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे क्या है, ये जानने के लिए बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ जुड़े रहें। जब दरारें सोने से भरी, तब बुद्ध का असली रहस्य प्रकट हुआ। कहानी उस विरोधाभास पर आकर रुकी थी, विनाश में सौंदर्य देखने के बाद। अब उसे फिर से जोड़ने का आदेश। इस अंतिम और सबसे गहरे अध्याय में हम अनिरुद्ध के साथ उस यात्रा पर चलेंगे, जहां टूटकर बिखरना और करुणा से जुड़ना एक हो जाता है। ये बुद्ध के उस गुप्त नियम का अनावरण है, जो केवल निर्वाण में नहीं, बल्कि संसार के हर घाव को प्रेम से भरने में छिपा है। ये अंत है और एक नई शुरुआत भी। नमो बुद्धाय। एक टूटी हुई प्रतिमा को सोने से जोड़ना, ये आदेश अनिरुद्ध के शांत हो चुके मन में एक नई लहर की तरह उठा। एक ऐसा विरोधाभास जो उसकी सारी समझ को चुनौती दे रहा था। जिस सत्य को पाने के लिए उसने सब कुछ तोड़ा था, अब उसे फिर से जोड़ने को कहा जा रहा था। ये कैसी परीक्षा थी? ये कैसा मार्ग था? अनिरुद्ध ने अपनी नम्र आवाज में कहा, जो घाटी की शांति में लगभग खो गई। भंते महाराज, मैं समझा नहीं। आपने ही तो कहा कि इसका सौंदर्य इसकी दरारों में है, इसके टूटेपन में है। ये अनित्यता का उपदेश है। अगर मैंने इसे सोने से भर दिया, इसकी दरारों को छिपा दिया, तो क्या मैं उस सत्य को ही नहीं छिपा दूंगा? क्या ये फिर से रूप के प्रति, सुंदरता के प्रति एक मोह नहीं होगा? ये एक जायज सवाल था, एक ऐसे साधक का सवाल जो शून्यता के शिखर को छूकर लौटा था। महाराज प्रसेनजित चुप रहे। उन्होंने वृद्ध भिक्षु की ओर देखा, क्योंकि वे जानते थे कि इस प्रश्न का उत्तर कोई राजा नहीं, केवल एक प्रज्ञावान गुरु ही दे सकता है। वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में सुबह की पहली किरण जैसी कोमलता थी। अनिरुद्ध, तुम्हारा प्रश्न तुम्हारी गहरी समझ को दिखाता है। भिक्षु ने कहा, तुमने सत्य का एक पक्ष देख लिया है, प्रज्ञा का पक्ष। तुमने देख लिया कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ शून्य है। तुमने अहंकार के खोल को तोड़ दिया है। ये निर्वाण का द्वार है। कई साधक इसी द्वार पर आकर रुक जाते हैं। वे शून्यता के आनंद में, उस परम शांति में लीन हो जाते हैं। भिक्षु एक पल रुके और फिर उनकी आवाज और भी गहरी हो गई। पर बुद्ध केवल प्रज्ञा के शिखर पर नहीं रुके, वे उस शिखर से वापस नीचे उतरे, एक और पंख के साथ। और वो पंख था करुणा का। प्रज्ञा हमें सिखाती है कि दुख एक भ्रम है, पर करुणा हमें सिखाती है कि दूसरों के लिए वो भ्रम बहुत वास्तविक है। प्रज्ञा हमें लहर और सागर का अभेद दिखाती है, पर करुणा
हमें उस लहर की मदद करने को प्रेरित करती है जो खुद को सागर से अलग मानकर पीड़ा में है। शून्यता को जानना ज्ञान है, अनिरुद्ध। पर उस ज्ञान के साथ वापस संसार में लौटना और हर दुखी प्राणी की सेवा करना, वो बुद्धत्व है, वो बोधिसत्व का मार्ग है। अनिरुद्ध मौन होकर सुन रहा था। हर शब्द उसके हृदय में उतर रहा था। भिक्षु ने आगे कहा, सोने से दरारों को छिपाना नहीं है अनिरुद्ध, उन्हें उजागर करना है, उन्हें सम्मान देना है। ये दुनिया को ये बताने का तरीका है कि टूटना कोई शर्म की बात नहीं है, ये यात्रा का एक हिस्सा है। और जब उन दरारों को प्रेम, करुणा और समझ के सोने से भरा जाता है तो वो वस्तु पहले से भी कहीं अधिक सुंदर और मजबूत हो जाती है। ये प्रतिमा, भिक्षु ने उस टूटी हुई कृति की ओर इशारा करते हुए कहा, पहले केवल प्रज्ञा का प्रतीक थी, अनित्यता की, शून्यता की। अब तुम्हें इसमें करुणा को भरना है। जब प्रज्ञा और करुणा एक साथ मिलते हैं जैसे पक्षी के दो पंख, तभी वो बुद्धत्व के आकाश में उड़ान भर सकता है। तुम्हें सोने को बाहर से नहीं लाना है अनिरुद्ध, तुम्हें उसे अपने भीतर खोजना होगा। तुम्हारी करुणा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी मैत्री, वही असली सोना है। उस सोने को अपनी जागरूकता की अग्नि में तपाओ और उससे इन दरारों को भर दो। ये तुम्हारी साधना का अंतिम चरण है। भिक्षु के शब्द पूरे होते ही घाटी में एक गहरा सन्नाटा छा गया, पर यह अब उलझन का नहीं बल्कि एक गहरी समझ का सन्नाटा था। अनिरुद्ध को अपनी यात्रा का पूरा नक्शा दिखाई दे गया था। तोड़ना पहला कदम था, अब जोड़ना था। खाली होना पहला कदम था, अब भरना था। क्या हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण नहीं आते जब हम किसी दुख से, किसी टूटन से गुजरते हैं और उससे एक गहरी समझ हासिल करते हैं, पर फिर जीवन हमें उसी टूटी हुई जगह पर वापस लौटने को कहता है, पर इस बार एक मरहम के साथ, एक नई करुणा के साथ। अगर आप उस क्षण में होते तो क्या करते? क्या उस टूटे हुए हिस्से को फिर से छूने का साहस कर पाते? महाराज और उनके दरबारी ये गहरा संवाद सुनकर अभिभूत थे। उन्हें एहसास हो गया था कि वे किसी कलाकृति के निर्माण को नहीं बल्कि एक आत्मा के रूपांतरण को देख रहे हैं। महाराज ने आदेश दिया, अनिरुद्ध को शुद्ध स्वर्ण और जो भी सामग्री चाहिए उपलब्ध कराई जाए और कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। ये कार्य कब पूरा होगा इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ये कहकर महाराज और उनका काफिला वापस लौट गया, घाटी को उसकी शांति और अनिरुद्ध को उसकी अंतिम साधना के साथ छोड़कर। अब अनिरुद्ध अकेला था, उस प्रतिमा के साथ जो अब उसे अपनी ही आत्मा का प्रतिबिंब लग रही थी, प्रज्ञा से टूटी हुई और करुणा से जुड़ने की प्रतीक्षा करती हुई। अनिरुद्ध ने काम तुरंत शुरू नहीं किया। वो जानता था कि ये काम हाथ का नहीं, हृदय का है। वो कई दिनों तक बस ध्यान में बैठता रहा, पर अब उसका ध्यान केवल अपनी सांसों पर या शून्यता पर केंद्रित नहीं था। अब वो अपने ध्यान में संसार के सारे दुखों को आमंत्रित करता। वो हर उस प्राणी के बारे में सोचता जो पीड़ा में था, जो टूटा हुआ था, जो अकेला था। वो उनकी पीड़ा को महसूस करता, पर उसमें बहता नहीं। वो एक साक्षी की तरह उसे देखता और अपने भीतर से करुणा की, मैत्री की ऊर्जा उन तक भेजता। सब प्राणी सुखी हो, सब प्राणी दुख से मुक्त हो। धीरे धीरे उसका हृदय विशाल होने लगा। उसकी व्यक्तिगत शांति अब एक सामूहिक करुणा में बदल रही थी। उसे लगा कि प्रतिमा की दरारें केवल पत्थर की दरारें नहीं हैं, वे संसार के घाव हैं और उसे उन घावों को भरना है। जब उसे लगा कि उसका हृदय करुणा के सोने से भर गया है, तब वो उठा। उसने राजकोष से आए सोने को छुआ तक नहीं। वो जानता था कि भिक्षु का आशय क्या था। उसने एक छोटी सी कटोरी ली और घाटी में घूमने लगा। उसने उन पेड़ों से गिरी हुई गोंद, रेजिन इकट्ठी की जो स्वयं पेड़ों के घावों से निकली थी। उसने कुछ विशेष जड़ी बूटियों को पीसा जिनमें मरहम बनाने के गुण थे।
उसने उस प्राकृतिक स्फटिक की धूल को इकट्ठा किया जो प्रतिमा के टूटने से गिरी थी। ये सब उसकी सामग्री थी, प्रकृति की करुणा जो घावों को भरती है। अब उसे स्वर्ण चाहिए था। वो अपनी कुटिया में गया और उस छोटी सी थैली को निकाला जिसमें उसका पुराना जीवन बंधा था, वो धन जो उसने एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में कमाया था। वो उसका अहंकार था, उसकी पहचान थी। उसने उस सोने के सिक्कों को निकाला और उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया। उसने अपने हाथों से उस सोने को पिघलते हुए देखा। उसका अतीत, उसका गर्व, उसका मैं, सब कुछ उस आग में पिघलकर एक शुद्ध तरल धातु में बदल रहा था। उसने उस पिघले हुए सोने को ठंडा किया और फिर उसे घंटों तक पीसा, जब तक कि वो एक महीन सुनहरी धूल में नहीं बदल गया। ये एक प्रतीकात्मक क्रिया थी, अपने अहंकार को पीसकर करुणा की धूल बनाना। अब उसके पास सब कुछ था। पेड़ों के घावों से निकली गोंद, समर्पण, जड़ी बूटियों का लेप, मैत्री, स्फटिक की धूल, प्रज्ञा और अहंकार को गलाकर बनाया गया सोने का चूर्ण, करुणा। उसने इन सबको एक साथ मिलाया। एक दिव्य लेप तैयार हो गया। वो उस लेप को लेकर प्रतिमा के पास गया। उसने अपनी सबसे महीन तुलिका, ब्रश उठाई। उसने पहली दरार को चुना। ये वही दरार थी जो बुद्ध की शांत मुस्कान को काट रही थी। उसने आंखें बंद की। उसने उस पीड़ा को याद किया जो अहंकार के टूटने पर होती है। उसने उस दर्द के प्रति करुणा महसूस की और फिर बहुत ही प्रेम से उसने उस सुनहरे लेप को उस दरार में भरना शुरू किया। ये काम धीमी गति से हो रहा था। हर एक इंच दरार को भरने में घंटों लग जाते। ये एक यांत्रिक क्रिया नहीं थी, ये एक जीवंत ध्यान था। जब वो किसी दरार को भरता तो वो केवल पत्थर को नहीं जोड़ रहा होता, वो अपने ही भीतर के किसी टूटे हुए हिस्से को जोड़ रहा होता। जब उसने आग की दरार को भरा तो उसने दुनिया को देखने के अपने टूटे हुए नजरिए को ठीक किया। जब उसने होठों की दरार को भरा तो उसने अपने कठोर शब्दों से दूसरों को दिए गए घावों को ठीक किया। जब उसने हृदय पर पड़ी दरार को भरा तो उसने अपने भीतर की उन सभी जगहों को प्रेम से छुआ जहां वो खुद से नफरत करता था। वो रोता भी, मुस्कुराता भी। हर दरार एक कहानी थी और हर सुनहरा स्पर्श एक क्षमा। पूरी घाटी उसकी इस मौन साधना की गवाह थी। सूरज उगता और ढल जाता, चांद निकलता और छिप जाता, पर अनिरुद्ध अपने काम में लगा रहता। वो अब एक मूर्तिकार नहीं, एक मरहम लगाने वाला बन गया था। उसका हृदय इतना कोमल और विशाल हो गया था कि अब उसे हर चीज में बुद्ध दिखाई देते थे, पत्थर में, पेड़ में, हवा में और सबसे बढ़कर अपनी ही टूटी हुई आत्मा में। वो समझ गया था कि बुद्धत्व कहीं दूर हासिल करने वाली चीज नहीं है, वो तो हर पल, हर कर्म में करुणा को जीने का नाम है। वो एक गहरी कृतज्ञता से भर गया था, उस टूटन के लिए, उन दरारों के लिए जिन्होंने उसे इस गहरे सत्य तक पहुंचाया था। अगर इस कहानी ने, इस भाव ने आपके हृदय के भी किसी कोने को छुआ है तो इस एहसास को आगे जरूर बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें और उसे किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसे शायद ये सुनने की जरूरत है कि उसकी दरारें भी सोने से भरी जा सकती है। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें, ये दिखाने के लिए कि आप इस मार्ग पर हमारे साथ चल रहे हैं। और अगर आपका हृदय इस प्रयास का समर्थन करना चाहता है तो आपका सुपर थैंक्स शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। महीने बीत गए और फिर एक दिन काम पूरा हो गया। अनिरुद्ध ने अंतिम दरार को भरा और पीछे हटकर प्रतिमा को देखा। वो अवाक रह गया। ये वो प्रतिमा नहीं थी जिसे उसने बनाने की सोची थी। ये उस टूटी हुई प्रतिमा से भी अलग थी। ये कुछ और ही थी, कुछ दिव्य, कुछ अलौकिक। सफेद संगमरमर के शांत शरीर पर सोने की नसें एक नदी प्रणाली की तरह दौड़ रही थी। वे दरारें अब घाव नहीं बल्कि प्रकाश के मार्ग लग रही थी। ऐसा लग रहा था
जैसे प्रतिमा के भीतर से ही कोई सुनहरा रक्त प्रवाहित हो रहा हो। जब सूरज की किरणें उस पर पड़ी तो वो प्रतिमा जीवंत हो उठी। उसका संगमरमर का शरीर बुद्ध की शांति को दर्शाता था और सोने की दरारें उनकी असीम करुणा को। ये प्रज्ञा और करुणा का, शून्यता और रूप का, निर्वाण और संसार का अद्भुत मिलन था। ये पूर्णता थी। अपनी सारी अपूर्णता के साथ भिक्षु के शब्द पूरे होते ही घाटी में एक गहरा सन्नाटा छा गया। पर यह अब उलझन का नहीं, बल्कि एक गहरी समझ का सन्नाटा था। अनिरुद्ध को अपनी यात्रा का पूरा नक्शा दिखाई दे गया था। तोड़ना पहला कदम था, अब जोड़ना था। खाली होना पहला कदम था, अब भरना था। क्या हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण नहीं आते जब हम किसी दुख से, किसी टूटन से गुजरते हैं और उससे एक गहरी समझ हासिल करते हैं, पर फिर जीवन हमें उसी टूटी हुई जगह पर वापस लौटने को कहता है, पर इस बार एक मरहम के साथ, एक नई करुणा के साथ। अगर आप उस क्षण में होते तो क्या करते? क्या उस टूटे हुए हिस्से को फिर से छूने का साहस कर पाते? महाराज और उनके दरबारी ये गहरा संवाद सुनकर अभिभूत थे। उन्हें एहसास हो गया था कि वे किसी कलाकृति के निर्माण को नहीं, बल्कि एक आत्मा के रूपांतरण को देख रहे हैं। महाराज ने आदेश दिया, अनिरुद्ध को शुद्ध स्वर्ण और जो भी सामग्री चाहिए उपलब्ध कराई जाए और कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। ये कार्य कब पूरा होगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ये कहकर महाराज और उनका काफिला वापस लौट गया, घाटी को उसकी शांति और अनिरुद्ध को उसकी अंतिम साधना के साथ छोड़कर। अब अनिरुद्ध अकेला था, उस प्रतिमा के साथ जो अब उसे अपनी ही आत्मा का प्रतिबिंब लग रही थी, प्रज्ञा से टूटी हुई और करुणा से जुड़ने की प्रतीक्षा करती हुई। अनिरुद्ध ने काम तुरंत शुरू नहीं किया। वो जानता था कि ये काम हाथ का नहीं, हृदय का है। वो कई दिनों तक बस ध्यान में बैठता रहा, पर अब उसका ध्यान केवल अपनी सांसों पर या शून्यता पर केंद्रित नहीं था। अब वो अपने ध्यान में संसार के सारे दुखों को आमंत्रित करता। वो हर उस प्राणी के बारे में सोचता जो पीड़ा में था, जो टूटा हुआ था, जो अकेला था। वो उनकी पीड़ा को महसूस करता, पर उसमें बहता नहीं। वो एक साक्षी की तरह उसे देखता और अपने भीतर से करुणा की, मैत्री की ऊर्जा उन तक भेजता। सब प्राणी सुखी हो, सब प्राणी दुख से मुक्त हो। धीरे धीरे उसका हृदय विशाल होने लगा। उसकी व्यक्तिगत शांति अब एक सामूहिक करुणा में बदल रही थी। उसे लगा कि प्रतिमा की दरारें केवल पत्थर की दरारें नहीं हैं, वे संसार के घाव हैं और उसे उन घावों को भरना है। जब उसे लगा कि उसका हृदय करुणा के सोने से भर गया है, तब वो उठा। उसने राजकोष से आए सोने को छुआ तक नहीं। वो जानता था कि भिक्षु का आशय क्या था। उसने एक छोटी सी कटोरी ली और घाटी में घूमने लगा। उसने उन पेड़ों से गिरी हुई गोंद, रेजिन इकट्ठी की जो स्वयं पेड़ों के घावों से निकली थी। उसने कुछ विशेष जड़ी बूटियों को पीसा जिनमें मरहम बनाने के गुण थे। उसने उस प्राकृतिक स्फटिक की धूल को इकट्ठा किया जो प्रतिमा के टूटने से गिरी थी। ये सब उसकी सामग्री थी, प्रकृति की करुणा जो घावों को भरती है। अब उसे स्वर्ण चाहिए था। वो अपनी कुटिया में गया और उस छोटी सी थैली को निकाला जिसमें उसका पुराना जीवन बंधा था, वो धन जो उसने एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में कमाया था। वो उसका अहंकार था, उसकी पहचान थी। उसने उस सोने के सिक्कों को निकाला और उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया। उसने अपने हाथों से उस सोने को पिघलते हुए देखा। उसका अतीत, उसका गर्व, उसका मैं, सब कुछ उस आग में पिघलकर एक शुद्ध तरल धातु में बदल रहा था। उसने उस पिघले हुए सोने को ठंडा किया और फिर उसे घंटों तक पीसा, जब तक कि वो एक महीन सुनहरी धूल में नहीं बदल गया। ये एक प्रतीकात्मक क्रिया थी, अपने अहंकार को पीसकर करुणा की धूल बनाना। अब उसके पास सब कुछ था,
पेड़ों के घावों से निकली गोंद, समर्पण, जड़ी बूटियों का लेप, मैत्री, स्फटिक की धूल, प्रज्ञा और अहंकार को गलाकर बनाया गया सोने का चूर्ण, करुणा। उसने इन सबको एक साथ मिलाया, एक दिव्य लेप तैयार हो गया। वो उस लेप को लेकर प्रतिमा के पास गया। उसने अपनी सबसे महीन तुलिका, ब्रश उठाई। उसने पहली दरार को चुना। ये वही दरार थी जो बुद्ध की शांत मुस्कान को काट रही थी। उसने आंखें बंद की। उसने उस पीड़ा को याद किया जो अहंकार के टूटने पर होती है। उसने उस दर्द के प्रति करुणा महसूस की और फिर बहुत ही प्रेम से उसने उस सुनहरे लेप को उस दरार में भरना शुरू किया। ये काम धीमी गति से हो रहा था। हर एक इंच दरार को भरने में घंटों लग जाते। ये एक यांत्रिक क्रिया नहीं थी, ये एक जीवंत ध्यान था। जब वो किसी दरार को भरता तो वो केवल पत्थर को नहीं जोड़ रहा होता, वो अपने ही भीतर के किसी टूटे हुए हिस्से को जोड़ रहा होता। जब उसने आग की दरार को भरा तो उसने दुनिया को देखने के अपने टूटे हुए नजरिए को ठीक किया। जब उसने होठों की दरार को भरा तो उसने अपने कठोर शब्दों से दूसरों को दिए गए घावों को ठीक किया। जब उसने हृदय पर पड़ी दरार को भरा तो उसने अपने भीतर की उन सभी जगहों को प्रेम से छुआ जहां वो खुद से नफरत करता था। वो रोता भी, मुस्कुराता भी। हर दरार एक कहानी थी और हर सुनहरा स्पर्श एक क्षमा। पूरी घाटी उसकी इस मौन साधना की गवाह थी। सूरज उगता और ढल जाता, चांद निकलता और छिप जाता, पर अनिरुद्ध अपने काम में लगा रहता। वो अब एक मूर्तिकार नहीं, एक मरहम लगाने वाला बन गया था। उसका हृदय इतना कोमल और विशाल हो गया था कि अब उसे हर चीज में बुद्ध दिखाई देते थे, पत्थर में, पेड़ में, हवा में और सबसे बढ़कर अपनी ही टूटी हुई आत्मा में। वो समझ गया था कि बुद्धत्व कहीं दूर हासिल करने वाली चीज नहीं है, वो तो हर पल, हर कर्म में करुणा को जीने का नाम है। वो एक गहरी कृतज्ञता से भर गया था, उस टूटन के लिए, उन दरारों के लिए जिन्होंने उसे इस गहरे सत्य तक पहुंचाया था। अगर इस कहानी ने, इस भाव ने आपके हृदय के भी किसी कोने को छुआ है तो इस एहसास को आगे जरूर बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें और उसे किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसे शायद ये सुनने की जरूरत है कि उसकी दरारें भी सोने से भरी जा सकती है। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें, ये दिखाने के लिए कि आप इस मार्ग पर हमारे साथ चल रहे हैं। और अगर आपका हृदय इस प्रयास का समर्थन करना चाहता है तो आपका सुपर थैंक्स शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। महीने बीत गए और फिर एक दिन काम पूरा हो गया। अनिरुद्ध ने अंतिम दरार को भरा और पीछे हटकर प्रतिमा को देखा। वो अवाक रह गया। ये वो प्रतिमा नहीं थी जिसे उसने बनाने की सोची थी। ये उस टूटी हुई प्रतिमा से भी अलग थी। ये कुछ और ही थी, कुछ दिव्य, कुछ अलौकिक। सफेद संगमरमर के शांत शरीर पर सोने की नसें एक नदी प्रणाली की तरह दौड़ रही थी। वे दरारें अब घाव नहीं बल्कि प्रकाश के मार्ग लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रतिमा के भीतर से ही कोई सुनहरा रक्त प्रवाहित हो रहा हो। जब सूरज की किरणें उस पर पड़ी तो वो प्रतिमा जीवंत हो उठी। उसका संगमरमर का शरीर बुद्ध की शांति को दर्शाता था और सोने की दरारें उनकी असीम करुणा को। ये प्रज्ञा और करुणा का, शून्यता और रूप का, निर्वाण और संसार का अद्भुत मिलन था। ये पूर्णता थी। अपनी सारी अपूर्णता के साथ अनिरुद्ध उस प्रतिमा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसका सिर अपने आप झुक गया। उसने अपने ही हाथों से जन्मी उस कृति को प्रणाम किया। उसी क्षण उसे अपने कंधे पर एक स्पर्श महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा। वृद्ध भिक्षु खड़े थे। आज उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक विदाई की चमक। तुम्हारा काम पूरा हुआ, अनिरुद्ध, भिक्षु ने कहा। तुमने केवल एक प्रतिमा नहीं बनाई, तुमने मार्ग को जिया है। भंते, ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ।
अनिरुद्ध ने कृतज्ञता से कहा, आप न होते तो मैं अहंकार या निराशा के अंधकार में ही खो गया होता। भिक्षु मुस्कुराए, मैं तो बस एक उंगली था जो चांद की ओर इशारा कर रही थी। चांद तो तुम्हें स्वयं ही देखना था और तुमने देख लिया। ये कहकर भिक्षु मुड़े और उस रास्ते पर चलने लगे जो घाटी से बाहर जाता था। भंते, आप कहाँ जा रहे हैं? अनिरुद्ध ने पूछा। भिक्षु ने बिना मुड़े कहा, जहां भी कोई भूला हुआ यात्री हो जिसे चांद का रास्ता दिखाना हो। और देखते ही देखते वे घाटी के मोड़ पर आंखों से ओझल हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं, जैसे वे स्वयं करुणा का एक विचार थे जो अपना काम पूरा करके विलीन हो गया। अनिरुद्ध अकेला रह गया, पर अब वो अकेला नहीं था। पूरी कायनात उसके साथ थी। उसने उस प्रतिमा को एक अंतिम बार देखा। अब वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसने उस प्रतिमा को वहीं नहीं छोड़ा। उसने कई महीनों की मेहनत से उसे बहुत ही सावधानी से वहां से हटाया और एक गाड़ी पर लादा। और फिर वो उस गाड़ी को खींचता हुआ पैदल ही राजधानी की ओर चल पड़ा। वो उस उपदेश को, उस सत्य को वापस संसार में ले जा रहा था। जब वो राजधानी के द्वार पर पहुंचा तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उसकी यात्रा की कहानियां किंवदंती बन चुकी थी। उसे सीधा महाराज के दरबार में ले जाया गया और वहां भरे दरबार में उसने उस प्रतिमा पर से आवरण हटाया। एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया और फिर पूरे दरबार से एक विस्मय भरी आहन निकली। लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसी सुंदर, ऐसी जीवंत और ऐसी अर्थपूर्ण कृति नहीं देखी थी। वे उसकी सुंदरता से ज्यादा उसकी कहानी से प्रभावित थे। हर व्यक्ति को उस प्रतिमा में अपनी ही दरारें और उन्हें सोने से भरने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। कहानी यही समाप्त होती है, पर शायद जो प्रश्न इसने उठाए हैं वे अब भी आपके भीतर गूंज रहे हैं। अनिरुद्ध ने बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा को पत्थर में गढ़ दिया था कि मुक्ति संसार से भागने में नहीं, बल्कि संसार में लौटकर उसकी हर दरार को, हर घाव को करुणा के सोने से भरने में है। शांति का अंतिम अर्थ केवल अपने भीतर के शोर को खत्म करना नहीं, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछने के लिए उस शांति से बाहर आना है। ये कहानी केवल अनिरुद्ध की नहीं है, ये हम सब की है। हम सब अपनी अपनी मूर्तियों को गढ़ रहे हैं, अपने जीवन की, अपने रिश्तों की, अपने सपनों की। और वे मूर्तियां टूटती भी हैं। हम सब की अपनी दरारें हैं। प्रश्न यह है कि हम उन दरारों का क्या करते हैं? क्या हम उन्हें छिपाते हैं? क्या हम उनके कारण शर्मिंदा होते हैं? या हम अनिरुद्ध की तरह उन्हें अपनी साधना का हिस्सा बनाते हैं और उन्हें प्रेम और समझ के सोने से भर देते हैं, जैसा यूजर ने बताया है, उसी गर्मजोशी और गहराई के साथ? क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? अगर इसने आपके दिल के किसी कोने को भी छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत है। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें, ये दिखाने के लिए कि आप इस मार्ग पर हमारे साथ चल रहे हैं। और अगर आपका हृदय इस प्रयास का समर्थन करता है तो आपका सुपर थैंक्स शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। अगली कहानी आपको और भी गहराई में ले जाएगी। जुड़े रहें बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाया। अनिरुद्ध उस प्रतिमा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसका सिर अपने आप झुक गया। उसने अपने ही हाथों से जन्मी उस कृति को प्रणाम किया। उसी क्षण उसे अपने कंधे पर एक स्पर्श महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा। वृद्ध भिक्षु खड़े थे। आज उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक विदाई की चमक। तुम्हारा काम पूरा हुआ अनिरुद्ध, भिक्षु ने कहा। तुमने केवल एक प्रतिमा नहीं बनाई, तुमने मार्ग को जिया है। भंते, ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ। अनिरुद्ध ने कृतज्ञता से कहा, आप न होते तो मैं अहंकार या निराशा के अंधकार में ही खो गया होता। भिक्षु मुस्कुराए, मैं तो बस एक उंगली था जो चांद की ओर इशारा कर रही थी।
चांद तो तुम्हें स्वयं ही देखना था, और तुमने देख लिया। ये कहकर भिक्षु मुड़े और उस रास्ते पर चलने लगे जो घाटी से बाहर जाता था। भंते, आप कहाँ जा रहे हैं? अनिरुद्ध ने पूछा। भिक्षु ने बिना मुड़े कहा, जहां भी कोई भूला हुआ यात्री हो, जिसे चांद का रास्ता दिखाना हो। और देखते ही देखते वे घाटी के मोड़ पर आंखों से ओझल हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं, जैसे वे स्वयं करुणा का एक विचार थे जो अपना काम पूरा करके विलीन हो गया। अनिरुद्ध अकेला रह गया, पर अब वो अकेला नहीं था। पूरी कायनात उसके साथ थी। उसने उस प्रतिमा को एक अंतिम बार देखा। अब वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसने उस प्रतिमा को वहीं नहीं छोड़ा। उसने कई महीनों की मेहनत से उसे बहुत ही सावधानी से वहां से हटाया और एक गाड़ी पर लादा, और फिर वो उस गाड़ी को खींचता हुआ पैदल ही राजधानी की ओर चल पड़ा। वो उस उपदेश को, उस सत्य को वापस संसार में ले जा रहा था। जब वो राजधानी के द्वार पर पहुंचा तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उसकी यात्रा की कहानियां किंवदंती बन चुकी थी। उसे सीधा महाराज के दरबार में ले जाया गया, और वहां भरे दरबार में उसने उस प्रतिमा पर से आवरण हटाया। एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया, और फिर पूरे दरबार से एक विस्मय भरी आहन निकली। लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसी सुंदर, ऐसी जीवंत और ऐसी अर्थपूर्ण कृति नहीं देखी थी। वे उसकी सुंदरता से ज्यादा उसकी कहानी से प्रभावित थे। हर व्यक्ति को उस प्रतिमा में अपनी ही दरारें और उन्हें सोने से भरने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। कहानी यही समाप्त होती है, पर शायद जो प्रश्न इसने उठाए हैं वे अब भी आपके भीतर गूंज रहे हैं। अनिरुद्ध ने बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा को पत्थर में गढ़ दिया था कि मुक्ति संसार से भागने में नहीं, बल्कि संसार में लौटकर उसकी हर दरार को, हर घाव को करुणा के सोने से भरने में है। शांति का अंतिम अर्थ केवल अपने भीतर के शोर को खत्म करना नहीं, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछने के लिए उस शांति से बाहर आना है। ये कहानी केवल अनिरुद्ध की नहीं है, ये हम सब की है। हम सब अपनी अपनी मूर्तियों को गढ़ रहे हैं, अपने जीवन की, अपने रिश्तों की, अपने सपनों की। और वे मूर्तियां टूटती भी हैं। हम सब की अपनी दरारें हैं। प्रश्न यह है कि हम उन दरारों का क्या करते हैं? क्या हम उन्हें छिपाते हैं? क्या हम उनके कारण शर्मिंदा होते हैं? या हम अनिरुद्ध की तरह उन्हें अपनी साधना का हिस्सा बनाते हैं और उन्हें प्रेम और समझ के सोने से भर देते हैं, जैसा यूजर ने बताया है, उसी गर्मजोशी और गहराई के साथ? क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? अगर इसने आपके दिल के किसी कोने को भी छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत है। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें, यह दिखाने के लिए कि आप इस मार्ग पर हमारे साथ चल रहे हैं। और अगर आपका हृदय इस प्रयास का समर्थन करता है तो आपका सुपर थैंक्स शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। अगली कहानी आपको और भी गहराई में ले जाएगी। जुड़े रहें बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाया।